गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये पर्यावरण का पेपर है 2021 बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में जो हुआ था वो पेपर है। और इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो बनाए थे, ये तीसरा वीडियो है और 25-25 क्वेश्चन का हमारा सीरीज है। तो हम तीसरा वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न संख्या 51 है, अत्यधिक चारण का परिणाम होता है। अत्यधिक चारण से कौन सा परिणाम होता है? विकल्प ए है जलवायु में परिवर्तन, विकल्प बी है ताप प्रदूषण, विकल्प सी है मृदा प्रदूषण और विकल्प डी है मृदा अपरदन। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। अत्यधिक चारण का परिणाम होता है मृदा अपरदन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारित करने वाला कारक है। मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारित करने वाला कौन सा कारक है? विकल्प ए है तापमान, विकल्प बी है प्रकाश, विकल्प सी है वायु और विकल्प डी है मृदा पीएच। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। मृदा पीएच मृदा के नाइट्रीकरण के सीमा को निर्धारित करने वाला कारक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, लवण की अधिकता में उगने वाले पौधों को कहते हैं। लवण की अधिकता में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है जीरोफाइट, विकल्प बी है हाइड्रोफाइट, विकल्प सी है हेलोफाइट और विकल्प डी है एफिफाइट। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। लवणता में अधिकता पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 54, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विकल्प ए है वन, विकल्प बी है झील, विकल्प सी है समुद्र और विकल्प डी है कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होता है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है। 55 कट गया है, प्रश्न 55 है। प्रश्न संख्या 55, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? विकल्प ए है मेघालय, विकल्प बी है आसाम, विकल्प सी है त्रिपुरा और विकल्प डी है पश्चिम बंगाल। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होता है जो मानसीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 56, पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है पारिस्थितिकी, विकल्प बी है स्वपारिस्थितिकी, विकल्प सी है फाइटोसोयोलॉजी और विकल्प डी है समुदाय पारिस्थितिकी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन को फाइटोसोशियोलॉजी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 57, इस प्रश्न के बारे में सभी लोग जानते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प ए है जल प्रदूषण, विकल्प बी है वायु प्रदूषण, विकल्प सी है मृदा प्रदूषण, विकल्प डी है पेड़ की कटाई से। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। चिपको आंदोलन पेड़ की कटाई से था, ये उत्तराखंड में था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 58,
फोटोकेमिकल स्मोक किसके कारण होता है? फोटो केमिकल स्मोक किसके कारण होता है? ये एक प्रकार का प्रदूषण है। विकल्प ए है पैन, विकल्प बी है SO2, विकल्प सी है SO3 और विकल्प डी है CH4। इन चार विकल्पों में से कौन सा सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। फोटोकेमिकल स्मोक पैन के कारण से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। गार्बेज का विघटन होता है। गार्बेज का किससे विघटन होता है? विकल्प ए है अजैविक, विकल्प बी है जैविक, विकल्प सी है नाभिकीय और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। गार्बेज का विघटन जैवी से होता है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। सायोफाइट है, यानी सायोफाइट क्या है? विकल्प ए है मरुस्थलीय पौधे, विकल्प बी है चट्टानी पौधे, विकल्प सी है छायाप्रति और विकल्प डी है दलदलीय पौधे। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। सायोफाइट छायाप्रति है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 61। इन सिंटू संरक्षण तकनीक है। इन सिंटू संरक्षण तकनीक है। विकल्प ए है जैव अभियांत्रिकी, विकल्प बी है राष्ट्रीय पार्क, विकल्प सी है वानस्पतिक उद्यान और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। इन सिंटू संरक्षण तकनीक राष्ट्रीय पार्क में किया जाता है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न संख्या 62। घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं नहीं पर पाए जाते हैं क्या कहलाता है? यानी कि घासीय मैदान पर जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पर पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो विकल्प ए है वर्षावन, विकल्प बी है सवाना, विकल्प सी है सदाबहार जंगल और विकल्प डी है पतझड़ वन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं नहीं पर पाए जाते हैं उसे सवाना प्रदेश कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 63। भूकंप मापा जाता है, यानी भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? विकल्प ए है केल्विन, विकल्प बी है रिचर स्केल है, रिएक्टर स्केल है, विकल्प सी है सेल्सियस और विकल्प डी है डायोप्टर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। रिएक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप को मापा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। 64। प्रश्न संख्या कोई प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है क्या कहलाती है? कोई प्रजाति जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है क्या कहलाती है? विकल्प ए है एंडेमिक प्रजाति, विकल्प बी है एलोपैथिक प्रजाति, विकल्प सी है सिंपैथिक प्रजाति और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। कोई प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उसे एंडेमिक प्रजाति कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 65। अहरित पौधे में हरित पौधे के समान महत्वपूर्ण है क्योंकि अहरित पौधे में भी हरित पौधे के समान महत्वपूर्ण है क्योंकि विकल्प ए है दूसरे पौधों में रोग फैलाते हैं, विकल्प बी है पादप एवं जंतु अवशेषों को अपघटन करते हैं और विकल्प सी है दोनों और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है, यानी दोनों दूसरों पौधों में रोग फैलाते हैं और दूसरा बी है पादप एवं जंतु अवशेषों का अपघटन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था।
यानी कि प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? विकल्प ए है 1975, विकल्प बी है 1985, विकल्प सी है 1981 और विकल्प डी है 1987। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प सी, प्रदूषण नियंत्रण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 67। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण से होता है? मिट्टी में लाल रंग किसके कारण से होता है? विकल्प ए है सल्फर, विकल्प बी है नाइट्रोजन, विकल्प सी है लोहा और विकल्प डी है निकिल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है, लोहे के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 68। MAB का अर्थ है, MAB का क्या अर्थ है? विकल्प ए है मैन एंड बायोम, बी है मैन एंड बायोस्फीयर और विकल्प सी है दोनों और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। MAB का अर्थ होता है मैन एंड बायोस्फीयर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 69। देश में पहले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना हुई थी, यानी देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? विकल्प ए है 1976, विकल्प बी है 1986, विकल्प सी है 1996 और विकल्प डी है 2006। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। 1986 में देश में सबसे पहले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 70 है। पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? यानी पृथ्वी पर जितने भी हरे पौधे हैं वो समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? विकल्प ए है केवल शाकाहारी मरेंगे, विकल्प बी केवल मांसाहारी मरेंगे और विकल्प सी है सभी जंतु मर जाएंगे और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है, सभी जंतु मर जाएंगे। जब हरे पौधे ही नहीं रहेंगे तब शाकाहारी क्या मांसाहारी, क्योंकि शाकाहारी ही पेड़ पत्ते खाते हैं, पौधे खाते हैं और उनको मांसाहारी खाते हैं। जब हरे पौधे ही नहीं रहेंगे तब कौन रहेगा? अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 71। भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है? भारत में लगभग कितने प्रतिशत पर वन भूभाग पाया जाता है? यानी कितने प्रतिशत धरती पर वन पाया जाता है भारत में? विकल्प ए है 18%, विकल्प बी है 23%, विकल्प सी है 30% और विकल्प डी है 35%। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है, भारत में लगभग 23% भूभाग पर वन पाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 72। ओजोन के परत के क्षय का क्या कारण है? ओजोन के परत के क्षय के क्या कारण है? विकल्प ए है CO2, विकल्प बी है O2 और विकल्प सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और विकल्प डी है कोयले का उद्योग। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है, ओजोन परत के क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको CFC कहा जाता है। अगले प्रश्न 73। इको तंत्र में तत्वों का चक्रमण कहलाता है। इको तंत्र में तत्वों का चक्रमण क्या कहलाता है? विकल्प ए है भू रासायनिक चक्र, विकल्प बी है जैव रासायनिक चक्र, विकल्प सी है भूगर्भिक चक्र और विकल्प डी है रसायन चक्र। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है बी, भू रासायनिक चक्र के कारण इको तंत्र में चक्र का कहलाता है जैव रासायनिक
चक्र कहलाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, वाहित जल पुनः चक्रण के लिए शुद्ध किया जा सकता है क्रिया किस क्रिया के द्वारा? यानी वाहित बहते हुए जल पुनः चक्रण के लिए शुद्ध किया जा सकता है किन क्रिया के कारण? विकल्प ए है सूक्ष्म जीवों, विकल्प बी है मछली से, विकल्प सी है जलीय पादप से और विकल्प डी है पेनिसिलिन से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है ए, सूक्ष्म जीवों से वाहित जल पुनः चक्रण किया शुद्ध किया जा सकता है। अगले प्रश्न चलते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 75वां, और चौथा वीडियो हम लेकर आएंगे तो इसमें 76 से 100 क्वेश्चन होंगे। और इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे जो पर्यावरण का 2021 का पेपर है जिसमें पहले वीडियो में 1 से 25 है, दूसरे वीडियो में 26 से 50 और तीसरा वीडियो जो बना रहे हैं उसमें 51 से 75 है। जो चौथा वीडियो आएगा वो 76 से 100 तक होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह क्वेश्चन 2021 का पेपर है, BA BSc BCom थर्ड ईयर का है। इसके बाद हम 2019 का पेपर भी लाएंगे। और पिछले साल 2 पेपर पर्यावरण को हुआ था, BA सेकेंड ईयर का अलग और BA BSc BCom थर्ड ईयर का अलग हुआ था। तो देखिए 75वां क्वेश्चन क्या है, बेलामेन किसकी जड़ों में पाया जाता है? बेलामेन किसकी जड़ों में पाया जाता है? विकल्प ए है परजीवी, विकल्प बी है आर्किड, विकल्प सी है मृतजीवी और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है, आर्किड। बेलामेन आर्किड के जड़ों में पाया जाता है। आज का वीडियो बस यही है। 75 यानी 51 से 75 प्रश्न क्वेश्चन तक है। इसमें 25 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। ऐसे ही प्रश्न 2022 में आपके पर्यावरण में आएंगे। आप इसको देखिए और इसको याद करिए। और जो प्रश्न किसी गलती के कारण अगर गलत हम बता देते हैं तो कमेंट में ज़रूर उसको हमको अवगत कराएं, जिससे हम अपनी त्रुटियों को सुधार सके। और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब आपको कमेंट में देंगे। और वीडियो को आप प्रश्न को ज़्यादा देखिएगा, जिससे हम बता दें कि आपको 25 से 30% जो होता है रिवाइज पेपर से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आप जितने ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। तो यह 51 से 75 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार आप सभी को।